हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज आप लोगों को बेसिकली एसक्यूएल स्टार्ट करना था एक अलग सॉफ्टवेयर में। सिंस आपका जो लिब्रे ऑफिस बेस है उसमें आप लोग फुल एसक्यूएल के जो डिफरेंट आप पार्ट्स आपने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन या डेटा कंट्रोल लैंग्वेज पढ़ा, वो हम तीनों चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज जो आप लोगों का लिब्रे ऑफिस बेस है वो बेसिकली आप लोगों का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और आप लोगों को जो टूल्स अवेलेबल हैं आप लोग उसी से अपने टेबल्स या फॉर्म्स या रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। हाउएवर इट अलाउज़ यू टू मेक क्यूरीज आप लोग अगर देखें इसकी जनरल डेफिनेशन तो क्यूरीज होता है जब हम कोई सवाल पूछते हैं और हमें उसका जवाब एक्सपेक्ट करते हैं और वो हमें मिलता है। तो सिमिलरली जब आप लोगों का डेटाबेस बना होता है, आप लोगों के रिलेशंस टेबल्स बने होते हैं, फॉर्म्स बने होते हैं, रिपोर्ट्स बने होते हैं, फिर आपको उनसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो क्यूरीज आप उस वक्त बना सकते हैं। लेकिन एज सच आप लोग कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्यूरी से। उसके लिए आप लोगों को एक अलग पार्ट चाहिए जिसको हम नॉर्मली एसक्यूएल लैंग्वेज जो है वो हम अलग से इसमें इंस्टॉल किया हुआ है मैंने, वो मैं आप लोगों को उससे दिखाऊंगी। लेकिन एक चीज़ मैंने क्यूरीज में आप लोगों को मेंशन करना भूल गई थी, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड बेसिकली बेटा क्या होता है, आप लोगों को मैं एक क्यूरी बना के देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लास्ट टाइम ये बनाया था, ये क्यूरीज मतलब रन की थी अपने लिब्रे ऑफिस बेस में। फॉर एग्जांपल आपने किया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जो आप लोगों का एक टेबल है। इसका मतलब हुआ जो भी स्टूडेंट में है, टेबल में है, वो मुझे सारा डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये सारा डिस्प्ले हो गया जितना भी आपके स्टूडेंट टेबल में है। लेकिन बेटा कभी कभी जब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है ना किसी टेबल या किसी चीज़ से, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सिर्फ इतना याद है कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल गज़ाला, ये जो गज़ाला नाम की लड़की है, मुझे इसका पूरा स्पेलिंग याद नहीं है। मुझे याद है कुछ GAZ है, अब मुझे पता नहीं वो LAH लिखती है, LA लिखती है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँगी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मतलब पूरा नाम गज़ाला, मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी वेयर स्टूडेंट नेम, जो कि इस फील्ड का नाम है। यहाँ पे स्टूडेंट नेम लाइक मतलब वो इस जैसा है। लाइक मीन्स वो इस जैसा है। लाइक एक एक्स्ट्रा कीवर्ड जो हम एसक्यूएल में यूज़ करते हैं। लाइक आप सिंगल कोट का इस्तेमाल करेंगे और मैं लिखूँगी GAZ। फिर मुझे नहीं पता है स्पेलिंग क्या है, सहेक डिफरेंट अर्सेस, तो उसकी जगह मैं परसेंटेज सिंबल का यूज़ करूँगी। ये परसेंटेज सिंबल बेसिकली क्या बोलता है मेरे एसक्यूएल को, ये बोलता है इसको कि ये जो परसेंटेज सिंबल है इसका मतलब है पहला पार्ट तो GAZ है, लेकिन परसेंटेज सिंबल का मतलब इसको और कैरेक्टर्स पीछे हो सकते हैं। तो जब मैं इस क्यूरी को रन करूँगी तो देखिए यहाँ पे सिर्फ गज़ाला आया, अदरवाइज़ मैंने यहाँ स्टूडेंट नेम गज़ाला नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ GAZ और परसेंटेज सिंबल लिखा था। आप लोग वाइल्ड कार्ड आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस देता है, मतलब आप बहुत डिफरेंट तरीके से ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को फिर से क्यूरी दिखाऊंगी। इसको फिर से हम हटा देते हैं, हम पहले देखते हैं हमारे टेबल में क्या है। तो हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे टेबल में है। अब हम कुछ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को पता है कि आपने कुछ जल्दी सुना नाम, तो आप लोगों को पता है कुछ लास्ट में उस नाम की रान आता है, तो काम आपको नहीं पता, आपको कामरान का नाम ढूंढना है। तो आपको नहीं पता है ये कामरान है, सामरान है, जो भी जिस तरीके का भी नाम हो सकता है, तो आप लोग वहाँ पे इस तरीके का वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर स्टूडेंट नेम लाइक, तो मैं क्या करूँगी, इंस्टेड ऑफ ये मैं करूँगी यहाँ पे आगे भी परसेंटेज सिंबल, ठीक है, पहले सिंगल कोट्स का इस्तेमाल, आगे भी सिंगल कोट्स और फिर आर ऐसे रख सकती हूँ मैं, और पीछे भी सिंगल। दैट मीन्स इसके आगे भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसके पीछे भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आगे कुछ AM हम यहाँ पे लिख सकते हैं, AM जैसा कुछ है।
तो दैट मीन्स जो भी नाम होगा जिसमें AM आता है बीच में और आगे और पीछे और अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो वो यहाँ पे रिज़ल्ट में आने चाहिए। तो आप इस क्यूरी को रन करेंगे तो देखिए AM इसमें भी आता है, आमिर में भी आता है और कामरान में भी आता है, तो ये तीनों चीज़ें आ गई। अगर आप इस AMR को इस तरीके से रखेंगे तो देखिए अब सिर्फ कामरान आएगा। तो ये होते हैं वाइल्ड कार्ड, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलता है। वाइल्ड कार्ड में सिर्फ परसेंटेज सिंबल नहीं, आप लोग दूसरी सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक ये था एंट्री थी हमाद नाम की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं पता है हमाद की स्पेलिंग, मतलब पता तो है लेकिन हम ऐसे ही ना मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो आप अंडरस्कोर का करेंगे, हाइफन का नहीं, ठीक है। अंडरस्कोर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और आप लिखेंगे AMAD, ठीक है। आपको नहीं पता है कमाद है, ढमाद है, हमाद है, रमाद है, क्या नाम है, लेकिन AMAD आपको पता है उसकी लास्ट में है। तो यहाँ पे परसेंटेज सिंबल का इस्तेमाल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका मतलब होता है मुझे पता है टोटल कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो उस वक्त आप अंडरस्कोर का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से किया तो देखिए यहाँ पे हमाद आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक ही अंडरस्कोर लिखूँ और MAD लिखूँ तो मैं देखती हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ यहाँ पे एक ही सिंबल मिसिंग है। तो लेकिन वैसी बात नहीं है, हमाद में दो आते हैं MAD से। तो देखिए यहाँ पे मैंने A फिर से लिख दिया और हमाद फिर से आ गया। या आप इतना ही नहीं बेटा, आप लोग इस अंडरस्कोर और परसेंटेज सिंबल को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हम फिर से कामरान या गज़ाला का था हमें, से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है जी से गज़ाला है, मुझे नहीं पता से फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं प्रिटेंड कर रही हूँ मुझे नहीं पता जी से गज़ाला है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी AZ और परसेंटेज सिंबल। यहाँ पे मैंने लिखा, इसका मतलब है AZ के आगे एक ही सिंबल है लेकिन AZ के बाद बहुत सारे हो सकते हैं। परसेंटेज मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर का मतलब जितने अंडरस्कोर उतने सिंबल्स। यहाँ पे एक ही अंडरस्कोर है, दैट मीन्स एक ही सिंबल मिसिंग है। तो मैं इसको रन कर दूंगी तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक वज़ीरा आया, एक गज़ाला आया, क्योंकि यहाँ पे दोनों नाम के पहले AZ से पहले एक ही सिंबल W है, AZ से पहले एक ही अल्फ़ाबेट G है, लेकिन AZ के बाद बहुत सारे हैं। यहाँ IZRA है, यहाँ पे ALA है, तो दैट इज़ वाई ये दोनों आए। अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे A लिख देंगे और एक, और इसको रन कर देंगे तो वज़ीरा गायब हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ गज़ाला आएगा। तो ये होती है इसकी दूसरी चीज़। और भी इसमें बेटा कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग ज़रूरी नहीं है पढ़ने, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ। दूसरा होता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और एक पहले हम इस टेबल के कंटेंट्स डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। पहले सारे कंटेंट्स डिस्प्ले करते हैं तो फिर उसी बेसिस पे हम कोई क्यूरी बनाते हैं। तो इसको रन कर देते हैं तो ये हमारा जो ये है टेबल के सारे कंटेंट्स ये डिस्प्ले आ गए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे स्टूडेंट्स के नाम हैं, मैं लिखूँगी वेर स्टूडेंट, या अब स्टूडेंट आईडी पे काम करेंगे, स्टूडेंट आईडी लाइक, ओके, सिंगल कोट, ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। 7 4 इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज का सिंबल और यहाँ कोट्स। अब इसको रन कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं है इसमें, वेट, इसको लाइक 7, इसको यहाँ अगर मैं परसेंटेज सिंबल यूज़ करूँ तो ओके। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज़ किया है। दैट मीन्स मुझे पता है 7 से स्टार्ट होता है आईडी, लेकिन बाद में मुझे नहीं पता है। तो दूसरा हम करेंगे
हम फिर से अपने टेबल के कंटेंट्स डिस्प्ले करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेटा इसको बार बार देखिएगा क्योंकि ये कभी कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखेंगे पहले इसमें, और हम किस किस कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम स्टूडेंट आईडी वेयर, हम स्टूडेंट नेम पे करेंगे फिर से, स्टूडेंट नेम लाइक, स्टूडेंट नेम लाइक। तो वज़ीरा और गज़ाला मिलते हैं तो हम इसी पे करेंगे, वज़ीरा और गज़ाला पे। तो हम करेंगे, या कोई और नाम है जो मिलते हैं, नीलोफ़र, कौसर, यहया, गज़ाला, बुरहान, बुरहान और कामरान, हमाद, आलिया, वज़ीरा। हम लोग कुछ ऐसे नाम लिखते हैं बेटा जो थोड़े से सिमिलर हैं। पहले मैं ये बंद कर देती हूँ, उससे आप लोगों को समझ आएगा। ओके, इसको हम मिटा देते हैं, डिलीट, और इसको कर देते हैं बंद। नो, हम इस टेबल में, स्टूडेंट में थोड़े से ऐड कर देते हैं नाम ऐसे जो थोड़े से डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल फरहान, फरहान 1 2 3 4, इसको कर देंगे साइंस स्ट्रीम, इसको बना देंगे मेल। फरहान बुरहान, बुरहान है क्या इसमें? हाँ, इसमें बुरहान है। तो बुरहान और फरहान मिल रहे हैं आपस में। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेव कर देंगे और इसको कर देंगे बंद। अब हम फिर से क्यूरी बनाएंगे एसक्यूएल में। यहाँ पे पहले हम सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसको रन कर दिया हमने क्यूरी को, ये हमारे आ गए स्टूडेंट के सारे ये। अब हमें क्या करना है, बुरहान और फरहान, कहाँ गया फरहान, फरहान ये रहा। फरहान और बुरहान में हमें एक डिस्प्ले करना है। से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बुरहान डिस्प्ले करना है, फरहान डिस्प्ले नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम लाइक, तो बुरहान फरहान, तो मैं लिखूँगी अंडरस्कोर, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूँगी मैं इसको कहीं पे सिंबल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यस, ये 6 के ऊपर है ये सिंबल, ठीक है। 6 जो की होती है उसी पे ये सिंबल इस्तेमाल है। इसका मतलब होता है इनको एक्सक्लूड करके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बुरहान में आता है UR और फरहान में आता है AR, तो मैं यहाँ पे A का इस्तेमाल करूँगी। दैट मीन्स A जो दूसरा कैरेक्टर है वो A होगा। तो यहाँ पे इसको मैं बंद कर दूँगी और यहाँ पे लिखूँगी ARHAN, इसको कर देंगे बंद। यहाँ पे इसको कर देंगे, होपफुली रन होगी। तो बी, ये कुछ इसमें काम नहीं कर रहे हैं कुछ सिंबल्स, आई डोंट नो ये इसका प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये क्यूरीज आर ऑल राइट। फिर से हम ट्राई करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, दूसरा तरीका है इस तरीके से, not equal to B। अगर मैं एरर तो नहीं दिखा रहा है लेकिन चल भी नहीं रहा है।
हम थोड़ी सी डिफरेंट क्यूरी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं, आप लोग इन बिटवीन भी कर सकते हैं। ये मैं देखती हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं चल रहे हैं इसमें। मे बी इसमें ये रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं क्योंकि एसक्यूएल के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, मुझे नहीं पता इसमें कौन सा वर्जन एक्सेप्ट करता है लैंग्वेज का। तो हम क्या करेंगे, हम बीच वाले देखेंगे। अगर हमें बीच वाला डिजिट नहीं पता है या बीच वाला पार्ट नहीं पता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है गज़ाला जी, हम परसेंटेज सिंबल और लास्ट में ए, तो उस केस में देखेंगे ये रन होता है। तो इसको सिलेक्ट कर दूंगी मैं और इसको रन कर दूंगी। सॉरी, मैंने एंड लिख दिया, यहाँ पे परसेंटेज सिंबल का इस्तेमाल करना है, परसेंटेज सिंबल को, और इसको रन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे गज़ाला आया। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लिखा होता, डब्ल्यू, तो फिर मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे वज़ीरा आएगा। दूसरा होता है, अगर आप लोगों को ये चेक करते हैं, इसमें असल में ये स्क्वायर ब्रैकेट काम नहीं कर रहा है। रिप्रेजेंट्स एनी सिंगल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे, पहले हम अपने स्टूडेंट के सारे डेटा को डिस्प्ले करेंगे सो दैट उसी के बेसिस पे हम फिर से क्यूरी को ट्राई कर सकें। तो इसको रन कर देंगे, ये रहा हमारा सारा। से फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे वाई जी बी, वाई जी और बी, हम चाहते हैं वाई जी और बी से जो भी नाम आते हैं वो डिस्प्ले नहीं होने चाहिए। फिर से ट्राई करते हैं ये ब्रैकेट वाला किस्सा, वेयर where student name like, फिर से लिखते हैं स्टूडेंट नेम लाइक, फॉर एग्ज़ाम्पल आलिया, 4 अल्फ़ाबेट्स का कौन है, रानी और आलिया। तो हम लिखेंगे ए एल आई ए। अगर मैं इसको रन कर दूंगी, ये ब्रैकेट वाला किस्सा मैं देखती हूँ बेटा, इसको मैं फिर से ट्राई करती हूँ, या अगर इसमें नहीं चला कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंस मुझे आप लोगों को एसक्यूएल का दिखाना ही है तो हम उसमें ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आज आप लोगों को होपफुली समझ आ गया होगा वाइल्ड कार्ड क्या है। कल मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में दिखाती हूँ ये क्यूरीज रन करके, उसमें आप लोगों को वाइल्ड कार्ड की भी दिखाती हूँ, ये एलिमेंट्स जो इसमें रन नहीं हुए हैं। सिंस लिब्रे ऑफिस बेस है, इसमें यूजुअली हम डिज़ाइन व्यू से प्रेफर करते हैं क्यूरीज बनाना, या यूजिंग अ विज़ार्ड प्रेफर करते हैं क्यूरीज बनाना, तो हम उसके थ्रू देखेंगे। लेकिन ये जो कुछ वाइल्ड कार्ड के एलिमेंट्स हैं जो इसमें रन नहीं हुए हैं, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करना, कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना, देखना कुछ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से अगर नाम मतलब स्टार्ट हो रहा है तो उनको डिस्प्ले करना या नहीं करना, वो हम इंशाल्लाह एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में देखेंगे। ये फ़िलहाल जो आपका सॉफ्टवेयर था, ये आप लोगों का डेटाबेस डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर था, जो कि आप लोगों का था लिब्रे ऑफिस बेस, जो कि फ्री वर्जन आप लोगों के पास अवेलेबल है। होपफुली आप लोगों को वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हम इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे अपने एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में, और उसी के साथ आप लोगों का ये यूनिट भी कंप्लीट होगा। फिर हमारा एक थेरेटिकल यूनिट बचता है जिसमें हम लोग हैज़र्ड्स वगैरह पढ़ेंगे, मतलब आप लोग कैसे वर्क प्लेस पे ध्यान से काम कर सकते हैं, फ़र्स्ट एड वगैरह किस तरीके से देना है, या कौन कौन सी चीज़ें आपको फ़र्स्ट एड में अवेलेबल होनी चाहिए। वो थोड़ा सा थेरेटिकल पार्ट है, उसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, वो मैं आप लोगों को जूम पे पढ़ाऊँगी। लेकिन इसके कुछ 1 या 2 क्लासेस में ये यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा इसको दोबारा देखिए, फिर भी समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे पूछिए, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर सकती हूँ। खुदा हाफ़िज़।